मूवी की स्टार्टिंग रात के समय एक कार से होती है जो कि स्पीड से चली आ रही है और चलती कार से वो कोई एक बच्चे को अनाथालय के बाहर छोड़ करके चले जाते हैं। तभी दो कायोटीज उस बच्चे को स्मेल करते हुए वहां पर आ जाते हैं, लेकिन तब तक मिस्टर वोंग ऑर्फनेज का ऑनर वहां आया और बच्चे को उठा करके अंदर ले आता है और उस बच्चे का नाम नॉर्बिट रखता है। आफ्टर सम ईयर्स दिखाया जाता है नॉर्बिट अब बड़ा हो चुका है। मिस्टर वोंग का खुद का एक चाइनीज रेस्टोरेंट है जो कि अच्छा खासा चलता है। नॉर्बिट की एक दोस्त है जिसका नाम केट है। दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं। वो हर काम एक साथ करते हैं, जैसे कि मूवी देखना, चेकर्स खेलना, इवन वॉशरूम भी वो एक साथ यूज़ करते थे। एक दिन दोनों ने एक पेड़ के नीचे शादी भी कर ली। दोनों की शादी 14 डेज समथिंग साथ चली। एक दिन एक फैमिली केट को अडॉप्ट कर ले जाती है। नॉर्बिट अब अकेला रह गया। आफ्टर 5 ईयर दिखाया जाता है नॉर्बिट अब अपनी पपेट के साथ में अकेला खेलता है तो दो लड़के उसे परेशान करने लगे। तभी वहाँ पर रास्पुटी लातिमो नाम की एक लड़की आई और उन दोनों लड़कों को वहाँ से मार करके भगा देती है। रास्पुटी जो कि एक हैवी वेट गर्ल थी, अब जल्दी ही रास्पुटी और नॉर्बिट के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है। वो दोनों हमेशा साथ रहते थे। अगर कोई भी नॉर्बिट को परेशान करता तो रास्पुटी उन सबको बहुत मारती। जल्दी ही नॉर्बिट ने ऑर्फनेज को छोड़ दिया था और अब वो रास्पुटी की फैमिली के साथ ही रहने लगा। रास्पुटी की फैमिली में उसके 3 बड़े भाई हैं, ब्लैक, जैक, अर्ल, जो किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं थे। तीनों भाई रास्पुटी को बहुत प्यार करते हैं। तीनों भाई मिलकर के एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं जहां उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो वो उससे बचने के लिए वो बड़े बड़े लोगों को डरा करके उनसे पैसा ठगने का काम करते हैं। नॉर्बिट भी बड़ा हो चुका है और उसने भी उन्हीं की फैमिली बिजनेस में एज अ बुक कीपर ज्वाइन कर लिया था। अब जल्दी ही दोनों की शादी भी हो जाती है। वहाँ मौजूद लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। सब रास्पुटी को काऊ कह करके बुलाते हैं कि नॉर्बिट ने काऊ से शादी कर ली है। मिस्टर वोंग को तो वो हॉरर शो नजर आया। उसका भाई नॉर्बिट को धमकी दे करके वेलकम करता है कि उसकी बहन की आंखों में अगर कभी आंसू आए तो वो उसे मार देगा। एक बंदा चिल्लाया, किसी ने केक खा लिया। सबने देखा वो रास्पुटी ने ही खाया, लेकिन फिर भी वो मना करती है, जबकि केक से उसका मुंह बिगड़ा हुआ था। अब मिस्टर वोंग कहते हैं कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ आज उसकी वाइफ को देख कर, क्योंकि बचपन में उसने कहा था कि वो अपनी ड्रीम गर्ल से ही शादी करेगा, पर वो तो एक गोरिल्ला निकली। रास्पुटी के भाइयों को गुस्सा आया, पर वोंग ने कहा आई वॉज जस्ट जोकिंग। घर पर नॉर्बिट रास्पुटी को गोद में उठा करके अंदर ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये रास्पुटी की फरमाइश थी, पर वो उसे हिला भी नहीं पाया और अब उनकी मैरिड लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी। उस दिन रास्पुटी फुल ऑफ लव में थी, जिसमें उसने ना जाने कितने पलंग तोड़ दिए। शादी के बाद में रास्पुटी काफी चेंज हुई। वो बार बार नॉर्बिट को नीचे दिखाती, उसकी इंसल्ट करती, इवन वो उस पर हाथ भी उठाने लगी थी। तीनों भाई वोंग को उसका रेस्टोरेंट सेल करने का बोलते हैं। वो लातिमोर का ऑफर लेकर के आए थे, पर वोंग को सेल नहीं करना, वो सेल करना नहीं चाहता था। और जब वो उसे धमकाते हैं तो वोंग भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रेडी था, तो वो तीनों उसे देख करके वहां से भाग निकले। वहीं रास्पुटी डांस क्लास में उसे अनकंफर्टेबल फील होता है, तो वो डांस मास्टर को प्राइवेट क्लास देने का बोलती है। मास्टर भी रेडी था, पर उसके बदले वो उसके छोटे भाई से वीडियो टेप फंडिंग कराने का बोलता है। वो भी रेडी हो जाती है। वहीं नॉर्बिट को ऑर्फनेज में पपेट शो करने जाना था, लेकिन रास्ते में उसे उसके फ्रेंड मिलते हैं और बातों बातों में उसे याद आया कि वो पपेट्स को ही घर पर भूल आया है। और जब वो घर पहुंचा पपेट्स लाने के लिए, तो उसने स्पूटिया को उसके डांस मास्टर के साथ में इंटीमेट होते हुए देख लिया। नॉर्बिट को देख करके गुस्सा आया, पर उससे ज़्यादा स्पूटी उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि उसने उसका सारा मजा किरकिरा मीन्स खराब कर दिया। पर नॉर्बिट अब उसे छोड़ करके ऑर्फनेज चला जाता है, जहाँ पर उसे उसकी बचपन की दोस्त केट मिली। दोनों एक दूसरे को देख करके बहुत खुश थे, दोनों हग करते हैं। केट ने बताया अब वो यहीं शिफ्ट होने वाली है, क्योंकि वोंग भी अभी काफ़ी ओल्ड हो गए, उनको भी हेल्प की ज़रूरत होगी। केट उसे ट्यूसडे को लंच के लिए इनवाइट करके चली जाती है। अब नॉर्बिट को ट्यूसडे का बेसब्री से इंतजार था, सोते उठते जागते हर समय। और जब वो ट्यूसडे को केट से मिलने पहुंचा तो केट के साथ में उसका फियांसे डियान भी आया था, जिसे देख करके नॉर्बिट अपसेट हो जाता है। उसे लगा केट बस उसी से प्यार करती है और वो सिर्फ उसी के लिए लौट करके आई है। अब केट बताती है कि वो वोंग से ऑर्फनेज को खरीद रही है। उन दोनों को साथ देख करके नॉर्बिट बेचारा उदास हो जाता है। हमेशा के जैसे आज फिर से स्पूटी नॉर्बिट को डांट लगाती है, उसकी इंसल्ट करती है और आज वो अपने नेबर के डॉग को अपनी कार से मारने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि वो हमेशा उसे देख करके भौंकता था। नॉर्बिट गुस्से में घर छोड़ करके जाता है। स्पूटी उसे रोकने के लिए बहुत कुछ बोलती है और वो जो भी बोल रही थी बहुत ही उल्टा बोलती है, पर वो नहीं रुकता। पर लेकिन जैसे ही स्पूटी ने ये कहा कि वो प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, ये सुनकर के नॉर्बिट रुक जाता है और नॉर्बिट खुश भी था, जबकि स्पूटी का ये सब सिर्फ और सिर्फ ड्रामा था।
एक दिन सब साथ में फेयर में गए। केट भी ऑर्फनेज के बच्चों को लेकर के वहाँ पर आई थी, जिसमें उसका फियांसी डियान इरिटेट हो जाता है और वो फ़ोन कॉल का बहाना कर वहाँ से चला जाता है। ये सब नॉर्बिट देख रहा था। केट ने नॉर्बिट को देखा। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर किसके साथ में आया है। नॉर्बिट को ना चाह करके भी उसे अपनी वाइफ से मिलवाना पड़ा, जिसे देख करके केट शॉक्ड हो जाती है। बातों बातों में ऑर्फनेज का प्लान बताती है वो उसे। तो स्पूटी केट से अपने भाइयों से जाकर के बात करने का बोलती है। स्पूटी केट को देख करके जेलस फील कर रही थी और वो इस समय उसके साथ में बहुत ही ज़्यादा एरोगेंटली बात कर रही थी। तभी एक बच्चा उसकी कैप उठा करके ले गया। स्पूटी उसके पीछे जाती है और उसे मारने को होती है और वो एयर बलून को भी डिस्ट्रैक्ट कर देती है। जब उसकी नज़र नॉर्बिट पर गई, जो कि केट के साथ में डांस कर रहा था और वो काफ़ी खुश भी था, तो उसे देख करके उसे गुस्सा आया और उसने उसे मार करके बेहोश कर दिया। नॉर्बिट को हॉस्पिटलाइज कराया गया। वहीं स्पूटी के भाई केट के फियांसे डियान के पास पहुंचते हैं, जो कि भाग रहा था, पर वो उसे ऑर्फनेज के प्लान के बारे में बताते हैं जिसे केट ने खरीदा है। वो तीनों उससे वो खरीद करके खुद लेने का बोलते हैं, जिसके बदले वो उसे मुंह मांगा पैसा देके, क्योंकि वो वहाँ पर बार खोलना चाहते हैं जिससे वो ढेर सारा पैसा बना सके। पैसों का नाम सुनकर के डियान रेडी हो जाता है और वो रुक जाता है। वहीं केट नॉर्बिट को वाटर पार्क चलने का बोलती है और जब वो घर गई तो डियान ने उससे सैटरडे को शादी करने का बोला। केट भी खुश हो गई। नॉर्बिट जब पार्क के लिए निकलता है तो स्पूटी भी साथ चलने का बोलती है। दोनों वाटर पार्क पहुंचते हैं। केट नॉर्बिट को बताती है वो और डियान सैटरडे को शादी करने वाली हैं। ये सुनकर के नॉर्बिट और ज़्यादा अपसेट हो जाता है। तभी स्पूटी स्लाइड करती है। वो इतनी हैवी वेट थी कि वो दीवार को तोड़ती हुई दूसरे पुल में जाकर के गिरती है, जिसका पूरा के पूरा पानी खाली हो जाता है। अब केट और नॉर्बिट एक साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे। नॉर्बिट हमेशा कोई ना कोई बहाना बना करके केट के पास पहुंच जाता था। बातों बातों में केट नॉर्बिट को अपने साथ उसे अपने रिसेप्शन के लिए डिशेस चूज करने के लिए चलने का बोलती है। अब नॉर्बिट भी रेडी हो जाता है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि वो आज डेट पर जाने वाला है। नॉर्बिट कंफ्यूज था। वहीं केट को पार्लर में स्पूटी मिलती है। वहां पर भी उसने अपना रौब दिखाना स्टार्ट कर दिया। डियान भी उसके भाइयों को जाकर के सब कुछ जल्द से जल्द करने का बोलता है। तो वो लोग नॉर्बिट की मदद से केट से पेपर पर सिग्नेचर लेने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि वो एक बार खोलने वाले हैं। नॉर्बिट को डरा धमका करके वो लोग रेडी कर लेते हैं। दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलती हैं। बातों बातों में नॉर्बिट कह देता है कि उसने स्पूटी से शादी करके गलती कर दी, उसने उसे शादी नहीं करनी थी। ये सब सुनकर के केट को थोड़ा अजीब लगा और वो अब उससे बातों बातों में पेपर पर सिग्नेचर भी ले लेता है और उसे पूछता है कि क्या वो डियान से प्यार करती है। केट उसकी बातें सुनकर के कंफ्यूज हो जाती है। वहीं स्पूटी को नॉर्बिट नजर नहीं आया तो उसने अपने भाइयों से उसका पूछा। उसके भाई अपनी बहन से डरते थे, इसीलिए बातों बातों में वो उसे सब सच बता देते हैं कि वो केट के साथ में डेट पर गया है। ये क्या था, बस स्पूटी गाड़ी लेकर के निकल पड़ी नॉर्बिट के पीछे। वहीं केट नॉर्बिट चर्च में अपनी वेडिंग की रिहर्सल कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इस जगह नॉर्बिट काफ़ी सीरियस था और वो उसे पैशनेटली किस करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसे प्यार करता था। स्पूटी दोनों को देख लेती है, पर उसका अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ और जब वो चर्च में पहुंची तो उसे वहाँ कोई नहीं मिला। वहीं केट भी कंफ्यूज थी कि उसे डियान से शादी करनी चाहिए या नहीं। और उधर जब नॉर्बिट घर पहुंचा तो उसके भाइयों ने उससे वो पेपर ले लिए और उसका मजाक बनाते हैं। नॉर्बिट जब घर के अंदर गया तो स्पूटी ने उसे किक मार करके घर से बाहर कर दिया। वहीं केट को भी पता चल गया था कि नॉर्बिट ने उससे धोखे से पेपर पर सिग्नेचर ले लिए हैं। केट जब नॉर्बिट के पास आई, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, तो नॉर्बिट को स्पूटी ने बेसमेंट में लॉक किया था और स्पूटी के डर की वजह से वो केट से ठीक से बात भी नहीं करता। वो उसे कुछ का कुछ बोल रहा था। केट भी अपसेट होकर के वहाँ से चली गई। रात को नॉर्बिट घर छोड़ करके जाता है तो मिस्टर वॉन्ग उसे रास्ते में मिला और उसे बातों में लगा लेता है। जब नॉर्बिट मेल बॉक्स चेक करता है तो उसे पता चला केट के साथ में धोखा हो रहा है। वो उसे कॉल करता है पर वो बात नहीं करती और अब स्पूटी ब्रदर्स घर आए तो बाकी का सब कुछ बचा हुआ उन्होंने बता दिया। अब वो वापस से उसे लॉक कर देते हैं। सब उस दोनों की शादी अटेंड करने पहुंचते हैं, पर नॉर्बिट के लिए एक भाई को वो घर छोड़ करके जाते हैं कि वो उसकी निगरानी में रहे, पर नॉर्बिट किसी तरह वहां से भाग जाता है और वॉन्ग को कॉल कर शादी डिले करने का कहता है किसी भी तरह। ये काम उसके दोस्त करते हैं। वहीं स्पूटी अपने भाइयों के साथ मिलकर के नॉर्बिट को रोकने की कोशिश करती है, पर नॉर्बिट हार नहीं मानता। वहीं चर्च में नॉर्बिट के दोस्त हर कोशिश कर रहे थे शादी को डिले करने की, लेकिन आखिर में डियान गुस्सा कर सबको शांत कर जल्दी से शादी को फिनिश करने का बोलता है।
लेकिन तब तक वहाँ पर नॉर्बिट भी आ गया था। उसे देख करके सब बहुत खुश हुए और नॉर्बिट ने सबके सामने केट को प्रपोज भी किया। स्पूटी भी अपने भाइयों के साथ वहाँ पर आ गई थी। पर आज नॉर्बिट अपने दिल की सारी भड़ास निकाल देता है और डियान के बारे में भी सब सच बता देता है। पर केट को विश्वास नहीं हुआ तो डियान की वाइफ को भी वो बच्चों के साथ में वहाँ पर बुला लाया था, जिसके तीन वाइफ वो भी बच्चों के साथ थी और वो नॉर्बिट को मारने को हुई पर पोंग ने उसे बचा लिया। अब स्कूटी वहां से भाग गई। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है नॉर्बिट और केट दोनों उसी पेड़ के नीचे जाकर के शादी करते हैं और उस ऑर्फनेज की देखभाल करते हैं। दूसरी तरफ हमें रास्पुटी और उसके भाइयों को मैक्सिको में एक क्लब चलाते हुए दिखाया जाता है। रास्पुटी अब एक स्ट्रिपर बन चुकी है और इस जगह मूवी की एंडिंग हो जाती है।